तो आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 7 के लिए पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना। कोई भी, है ना, कोई भी डायग्राम है उसका क्लोज फिगर, है ना, क्लोज फिगर इक्वल क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक। मान के चलो कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर, और पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर क्या है, तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्लोज फिगर के जगह पर क्या है बेटा, ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। कितने साइड है, 3 साइड है, देख रहे हो ना, ए बी। पहला क्या है बेटा, ए बी प्लस सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे ए बी, ठीक। दूसरा क्या है, प्लस बी सी, सम का मतलब प्लस करना। और तीसरा क्या है, ए सी। अब ए बी इसमें क्या है, 5, बी सी क्या है, 10 और ए सी क्या है, 8। सारे को सम करोगे तो 23 आएगा, यानी कि, है ना, पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल है वो कितना आया, 23। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं कोई भी क्लोज फिगर, है ना, पेंटागन हो, हेक्टागन हो, कुछ भी हो, वो सम हो जाएगा। मान के चलो कि ए बी सी डी ई एफ है, ये 5 है, ये मान के चलो 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो सारे को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस फाइनल ए एफ। सारे क्या है, ए बी क्या है, 5, बी सी 4, सी डी 6, डी ई क्या है, 5, ये क्या है, 7, है ना, और लास्ट एफ 8 है। सारे को जब सम करोगे आप तो ये कितना जाएगा, 5 और 9 6 15 5 20 27 में ऐड करेंगे 35, ये आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब जितने बाउंड्री है ना, जितने बाउंड्री साइड्स को है वो बाउंड्री होता है। सारे बाउंड्री को हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब बात है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है ना, ऑल साइड को सम करेंगे, जैसे कि ये है, यही रेक्टेंगल है बेटा, ए बी सी डी, ठीक। अब एक प्रॉपर्टीज आप लोग रेक्टेंगल का जान लो कि ये जो लेंथ होगा, मान के चलो कि ये आपका 6 होगा, तो मैं सी डी डी सी भी 6 होगा, और ये 10 होगा तो ये 10 होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। ये अपोजिट है ना। BC का अपोजिट क्या है, BC का अपोजिट क्या है, तो BC का अपोजिट है AD, और AB का अपोजिट क्या है, DC। बट खैर हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनो, 6 प्लस 10, है ना, हम लोग क्या करेंगे बेटा कि AB प्लस BC, है ना, प्लस CD और प्लस AD। अब AB क्या है, 6 है, प्लस BC क्या है, 10 है, ठीक। CD क्या है, 6 है, और AD क्या है, 10 है। अब ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32 आएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये सारे प्लस कर दिए, लेकिन आप देखो पेरीमीटर का एक स्पेशल फार्मूला भी होता है। क्या होता है, सॉरी, रेक्टेंगल का एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक। ये आपका, ये देखो, ये 6 है, 6 है, तो 6 कितने बार है, 2 बार, तो मैं इसे 2 × 6 लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ, ठीक। 10 कितने बार है, तो 10 2 बार है, तो प्लस करके 2 इंटू 10 में लिख सकता हूँ। अब देखो ये प्लस, ये एक टर्म 2 टर्म मैं बताया था पहले भी, टर्म का डिस्कशन पहले कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में है ना, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ और 6 प्लस 10। अब यहां से जब कैलकुलेशन करोगे बेटा, तो ये 2 और 6 2 क्या हो जाएगा, ऐसे 6 10 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 32 आया। तो हम लोग जो है ना ऐसे कैलकुलेशन ना करके हम लोग इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे। कैसे, देख, ये लेंथ होता है, ये 10 क्या है लेंथ, और 6 क्या है ब्रेथ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, 2 ये क्या हो जाएगा, 10 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 के 6 की जगह पर क्या मैं लिख दूंगा, 2 तो है, 6 की जगह पर b, और 10 की जगह पर l। ये आपका फार्मूला हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ये आगे पीछे हो सकता है, b प्लस एल है तो l प्लस बी भी लिख सकता हूं। बात समझ रहे हो ना। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया, किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं देखो पहले इस बेस पे ये इसलिए समझाया कि बाय द वे फॉर्मूला आपको याद ना हो, याद कर लोगे तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि पेरीमीटर है तो सारी को सम कर दो। अगर फार्मूला भूल गए तो ये 10 है ना, 10 में 6 16, 16 में 10 ऐड कर दिए 26, 26 में 6 ऐड कर दिया 32। अब फार्मूला याद है तो बेटर है, ठीक है ना। इसी तरह थोड़ा सा हम लोग किसके देख लेते हैं, स्क्वायर का। ओके, तो चलिए इसको पहले मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए तो मैं मिटा दिया हूं, और हम लोग निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक। अब ए बी सी डी, स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड आपस में इक्वल है। देखो अगर ये 5 है बेटा तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। तो देखो ये साइड क्या है, पहले बेसिक टाइप से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यह है कि पेरीमीटर ऑफ क्लोज सर्कल फिगर इक्वल द सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड को सम कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ये सारे क्या है, 5 5 है, तो ये क्या हो गया 20। लेकिन आप एक और चीज जानते हो, क्या जानते हो, ये 5 कितने बार है, 4 बार, 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 5 बराबर भी 20, है ना। एक ही नंबर कितने हैं, 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स एक ही नंबर है तो 4 से मैं इंटू कर दूंगा, 4 5 जा 20। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है बेटा कि यहां पर जैसे कि रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था, इसको एल मानते थे, इसको बी मानते थे। अब स्क्वायर है तो आप ये भी क्या है, एल है, और ये बी है, ठीक है। लेकिन एल और बी क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, मैं लिखता हूं ए, सारे साइड को ए कर देता हूं, कोई एस भी लिख देता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो मैं ये 5, जो ये 5 है ये क्या है, ए है, ऑल साइड ये है, और किससे इंटू करूंगा, 4 से। तो ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर के बारे में भी जान गए। अब बात आ रही है सर्कल के बारे में। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अब देखो बात यह है कि सर्कल क्या होता है, राउंड फेज होता है। अब इसका एक भी साइड नहीं है, इसका एक भी साइड नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग अब पेरीमीटर मतलब क्या होता था, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। इसका तो साइड ही नहीं है,
इसका तो साइड ही नहीं है। तो ये देखो, ये r है, यहां से यहां तक क्या है, r है, और ये पूरा पूरा यानी कि ये क्या है, सॉरी, ये r फॉर रेडियस है, ये r फॉर रेडियस है, और ये क्या है, डायमीटर है। यानी कि ये पॉइंट के बाद ये पूरे जो लाइन है ये क्या है, डायोमीटर है, और इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, है ना, रेडियस हो जाएगा ना। यानी कि डायमीटर, ये d, इसको d से लिखते हैं और इसको r से लिखते हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो r हो जाएगा बेटा, है ना। अब 2 को इधर ले जाओ तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2r, 2r हो जाएगा। ठीक, बात यह है बेटा कि अब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सर्कमफेरेंस, ना कि पेरीमीटर लिखते हैं, क्योंकि साइड तो है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस। यानी कि यहां से आप चले, मान लो कि एक फील्ड हो, है ना, जिसमें क्रिकेट आप लोग खेलते हो, तो वो क्या होता है, राउंड टाइप का होता है, सर्कल टाइप का, है ना। तो उस पर आप लोग चक्कर लगाते हो, घूमते हो, दौड़ते हो, ठीक है। या गाड़ी का चक्का है ना, व्हील्स, है ना, तो वो भी क्या होता है, वो क्या होता है कि यहां से आप चलना स्टार्ट किए, अब एक राउंड कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, है ना, डायमीटर के रेशियो में होता है, ठीक है ना, डायमीटर के रेशियो में होता है। तो ये होता क्या है, ध्यान से सुनो, सर्कमफेरेंस रेशियो डायमीटर। अब रेशियो को मैं बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हो, इसको c से लिखते हैं शॉर्टकट में, और c बाई डी, c बाई डी। अब बात यह है कि ये क्या होता है ना, c बाई डी का जो रेशियो होता है ये क्या होता है ना। तो यहां लिख देता हूं सर्कमफेरेंस, क्योंकि अब पेरीमीटर की जगह पर हम लोग सर्कल में क्या लिखने वाले हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r, क्योंकि ये रेशियो है ना, ये रेशियो है, आपस में दोनों पे इंटू कर देंगे, है ना। तो इसका वैल्यू देखो, ये 2 पाई r क्यों हो गया, एक्चुअली में ये होता क्या है, ध्यान से सुनो, इस पर मत जाओ, इस पे मत जाओ, अभी तो आप लोगों को उतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मैं एक चीज बता दिया कि ये जो है ना, ये इसका रेशियो होता है, डायमीटर का ये रेशियो होता है, और ये क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, ये रेशियो फिक्स्ड होता है ना, ये रेशियो फिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आना है डायरेक्ट फॉर्मूले पर। तो क्या होता है, पाई इंटू डी, क्या होता है, पाई इंटू डी। अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है। अब डी बराबर मैं 2r लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिख देता है, लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले को 2 पाई r। और आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, 2 पाई r। आओ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मान के चलो कि किसी भी सर्कल का, है ना, एक क्वेश्चन है, किसी सर्कल का जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका सर्कमफेरेंस निकालो, है ना, क्या निकालो, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस देखो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। अगर पाई इंटू डी, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू भी आप जान जाओ कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो 22/7 ये भी याद रखना पड़ेगा साथ में बेटा, पाई का वैल्यू याद रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये पाई के बगैर मैथ नहीं है, ठीक है ना। तो 22/7 और डी कितना है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि डी बराबर कितना है, 40 इंटू 40 कर दे, 7 2 14, ये 44 सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले से आते हैं 2 पाई r
2 पाई आर, 2 पाई आर के फॉर्मूले पे रखते हैं तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डी बाई टू। आर बराबर पहले आर निकालेंगे, आपके पास क्या है डी है, अब यहां से आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा डी बाई टू, और डी कितना है 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। अब सरकमफेरेंस 2 पाई आर के फॉर्मूले पर रख देते हैं, 2 पाई आर तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है ना, और आर कितना हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल तो 22 जा 44, ये आपका आंसर आ गया। तो सारा चीज तो इजी ही है, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे पेरीमीटर ऑफ क्लोज सर्कल, क्लोज फिगर, पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला जान लेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि सारा फॉर्मूला क्या था, मिटा देता हूं। पहला फॉर्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे, पहला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, आपको याद करना है जो मैं लिख देता हूं। दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये क्या है बेटा 4 इंटू ए, ऐसे लिखते हैं 4a, ठीक। तीसरा फॉर्मूला आपको जो याद करना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है और इसी बेस पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।